एक्टर रणबीर कपूर को ईडी का, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, प्रवर्तन निदेशालय का समन जारी हुआ है। महादेव बैटिंग ऐप को प्रमोट करने का आरोप है रणबीर कपूर पर। महादेव बैटिंग ऐप केस में ईडी के समन जारी हुए हैं रणबीर कपूर के लिए और ईडी ने पूछताछ के लिए 6 अक्टूबर को उनको बुलाया है। ऑनलाइन गेमिंग केस में पूछताछ होगी। महादेव बैटिंग ऐप, यानी नाम से ही जाहिर होता है बैटिंग, यानी इसमें पैसों के लेन देन की बात करें या फिर सट्टे की बात करें, इस तरह का यह ऐप जाहिर कर रहा है और कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी रही होगी और इसी वजह से आरोप लगा है एक्टर रणबीर कपूर पर कि उन्होंने महादेव बैटिंग ऐप को प्रमोट किया है और इसी संबंध में ईडी ने समन जारी किया है। ईडी ने बुलाया है और पूछेगी ईडी कि भाई आपका क्या इससे ताल्लुक है, क्या लेना देना है, प्रमोट आपने क्या इसको किया है। और बाकायदा ईडी की तरफ से उस संबंध में जो आरोप लगाए जा रहे हैं महादेव बैटिंग ऐप को प्रमोट करने के, वो सबूत भी रखे जाएंगे। वो अगर कोई कैंपेन का हिस्सा रहे हों, किसी प्रमोशनल एक्टिविटी में अगर शामिल रहे हों, तो तमाम चीजों को ईडी की टीम बताएगी। इस बीच महादेव बैटिंग ऐप केस में यह समन जो जारी हुआ है, इसमें पूछताछ के लिए 6 अक्टूबर को रणबीर कपूर को तलब किया गया, बुलाया है ईडी ने, अपने ऑफिस में ही बुलाया है। 6 अक्टूबर को आइए ईडी के दफ्तर में, आपसे पूछताछ होगी और आपसे पूछताछ होगी महादेव बैटिंग ऐप के मामले में। आपसे पूछा जाएगा कि आखिर महादेव बैटिंग ऐप से आपका क्या संबंध, क्या ताल्लुक, क्या पार्टनरशिप है। शंकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, ये बताइए कि किस तरह से संलिप्तता मानी जा रही है रणबीर कपूर की? देखिए, महादेव ऐप की बात करें तो इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, तफ्तीश की जा रही है और इस मामले में पिछले कुछ दिनों के दौरान में कई लोगों से पूछताछ की गई थी और उसी पूछताछ के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई और ये भी जानकारी सामने आई कि जो महादेव ऐप चलाने वाले जो कई आरोपी हैं, उसके द्वारा बॉलीवुड के कई सितारों को फंड मुहैया कराया गया था, विदेश भेजा गया था, उसके आलीशान जो कार्यक्रम है उसके लिए बाकायदा फंड मुहैया कराया गया था। तो यहाँ पर बॉलीवुड से जुड़े हुए कई लोग जो हैं अब जांच एजेंसी के रडार पर हैं और इसी मामले में तमाम लोगों को पूछताछ के लिए अब नोटिस दिया जा रहा है और उसके बाद बुलाया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि रणबीर कपूर अभी सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ऐसे कई नाम हैं जिसको अब पूछताछ के लिए बाकायदा समन्स भेजे जा रहे हैं और आने वाले 10 दिनों के अंदर में कई लोगों से पूछताछ की जाएगी और उनसे जो पूछताछ का जो मुख्य जो सवाल जवाब होगा कि महादेव ऐप से जुड़े हुए जो कई जो बड़े कारोबारी हैं, बहुत सारे जो आरोपी हैं, उसको कैसे वो जानते हैं, किस तरह से उन लोग एक संपर्क में आया, किस तरह से इन लोग की आपस में बातचीत हुई और किस तरह से उसके कार्यक्रम में शिरकत किया। तो ये तमाम जो मसले हैं बहुत तो 6 अक्टूबर दिल्ली ऑफिस शंकर? नहीं, ये दिल्ली ऑफिस में पूछताछ की प्रक्रिया नहीं होगी। अच्छा। बल्कि जो पूछताछ की प्रक्रिया होगी वो मुंबई में बुलाया जा सकता है या जो छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जो केस रजिस्टर्ड है ये छत्तीसगढ़ में है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, इस खबर को आपने ब्रेक किया, इस पर विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर आनंद, संवाददाता दिल्ली से, इस बड़ी खबर को ब्रेक करते हुए, इस पर जानकारी देते हुए। जयपुर की खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर जयपुर से भी आ रही है, जहां पर पीसीसी में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। शशिकांत सेंथिल सचिवों की बैठक ले रहे हैं। चुनावी रणनीति, आगामी तैयारियों पर चर्चा इस मीटिंग में हो रही है। सचिवों को चुनावी टास्क शशिकांत सेंथिल देंगे, ऐसा इस बैठक के बाद माना जा रहा है। वॉर रूम प्रभारी हैं शशिकांत सेंथिल। वॉर रूम मतलब एक तरह से जब चुनावी जंग होती है या राजनीतिक दलों की रणनीति तैयार होती है, किस तरह से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मात देनी है, क्या अपनी रणनीति बनाकर रखनी है, वॉर रूम के प्रभारी हैं शशिकांत सेंथिल। दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों में उनकी जो वॉर रूम की एक्सपर्टीज है उसका कांग्रेस लगातार लाभ उठाती है और शशिकांत सेंथिल इसमें एक्सपर्ट माने जाते हैं। और शशिकांत सेंथिल फिलहाल वॉर रूम प्रभारी, जो कि पीसीसी में बैठकों के दौर के चलते यहां जयपुर में सचिवों की मीटिंग ले रहे हैं। चुनावी रणनीति और आगामी तैयारियों पर शशिकांत सेंथिल की तरफ से चर्चा की जा रही है। जितने भी सचिव हैं राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले, सभी को चुनावी टास्क शशिकांत सेंथिल की तरफ से दिया जा सकता है, क्योंकि अब मान लीजिए चुनाव आचार संहिता कभी लग सकती है। उम्मीदवारों की लिस्ट अब एक एक करके सामने आएगी। चुनावी कैंपेन जोर शोर के साथ शुरू होगा। जनसभाएं होंगी, रोड शो होंगे, दौरे होंगे, विपक्ष का हमला होगा, सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाना होगा, बगावत होगी। तो तमाम तरीके से किस तरह से कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार करनी है, उसको लेकर चर्चा हो रही है। सुझाव आपका, संकल्प हमारा अभियान आज बीजेपी का लॉन्च हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 51 रथों को हरी झंडी दिखाई।
बिरला ऑडिटोरियम में नेताओं का पहुंचना इस दौरान लगातार जारी रहा और मंच पर भी आप देख सकते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया मौजूद रही इस कार्यक्रम में। वहीं प्रहलाद जोशी चुनाव प्रभारी हैं, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हैं, किरोड़ी लाल मीणा वो भी यहाँ पर मौजूद दिखाई दिए, अर्जुन राम मेघवाल भी मंच पर रहे, सतीश पूनिया भी दिखाई दिए। तो ये संकल्प के साथ बीजेपी का रथ निकला है। सीपी जोशी भी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के देखे जा सकते हैं। तो सभी नेताओं ने एक मंच पर एक कतार में खड़े होकर ये संदेश दिया कि ये बीजेपी एकजुट है, ये बीजेपी चाहे दाएं हो या बाएं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सभी एक कतार में एक साथ मिलकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, समृद्ध विकसित राजस्थान बनाने के लिए सुझाव भाजपा तक पहुंचाएं। देखिए दो तस्वीरें इससे पहले मंच की तस्वीर आपके सामने और ये बाएं तरफ की तस्वीर जो है ये बिल्कुल लाइव तस्वीर आपके सामने, यानी आपकी टीवी स्क्रीन के बाएं तरफ की जो तस्वीर है, जो आउटडोर की तस्वीर है, बाहर की तस्वीर है। पारंपरिक राजस्थान नृत्य यहाँ पर होता हुआ और ये शुरुआत है या आगाज है। बीजेपी के रथ एक एक करके निकलेंगे और प्रदेश के तमाम 50 जिलों की 200 विधानसभा सीटों पर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, शहर-शहर जाएंगे। अभियान होगा। इन रथों पर एलईडी लगी होगी। इन रथों में जो एलईडी होगी वो न सिर्फ बताएगी कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ काम किया गया, इन एलईडी में यह बताया जाएगा कि राज्य सरकार कहां-कहां बीजेपी की तरफ से नाकाम रही। इन एलईडी के साथ ही वहां पर सूचना ये कहें कि सुझाव पट्टिका होंगी, जिसमें सुझाव पेटियां होंगी, जिसमें लोग आमजन अपने अपने सुझाव एक कागज में लिखकर या टाइप करके उसको अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और फिर साथ ही साथ बीजेपी का यह दावा है कि तमाम सुझावों को कंसीडर करेगी। सौरभ गृहस्थी भी हमारे वहां पर संवाददाता लगातार मौजूद है, थोड़ा संपर्क करने की कोशिश करते हैं, उनसे करेंगे। लेकिन फिलहाल लाइव तस्वीरें तो आपने देखी, क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद या कहेंगे कुछ ही मिनटों कुछ ही पलों के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम राजस्थान के दिग्गज नेता वहां पर हरी झंडी दिखाकर इन रथों को रवाना करेंगे। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर चल रही है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दाएं और बाएं राजस्थान के अग्रिम श्रेणी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। एक कतार में एक सुर में दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर लाइव आपकी दिखाई दे रही है, वहां पर भी बीजेपी के तमाम नेताओं का जमावड़ा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। बस रथ रवाना होने वाला है। आज बीजेपी जो है वो अपने संकल्प पत्र को लेकर रथों को रवाना जो है वो करने जा रही है और तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। मंच पर जो है वो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो है वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही सेकंडों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो अभी आपको मंच पर नजर आएंगे और वो यहाँ से तमाम रथों को जो है वो रवाना करने वाले हैं। तो बीजेपी जो है वो जेपी नड्डा जो है वो मंच पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से हरी झंडी दिखाकर रथों को जो है वो रवाना किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीर है। बीजेपी ने एक तरह से कोशिश ये है कि आम जनता से संपर्क साधने के लिए एक नई कवायद जो है वो शुरू की है और उसी के तहत यहाँ से रथों को जो है वो रवाना किया जा रहा है। इन रथों में कई बाइक हैं और कई बड़ी गाड़ियां हैं, वो रवाना की जा रही है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं झंडी दिखा दी जा रही है और अब रथों को रवाना जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पर मौजूद है, कोर ग्रुप के अन्य सदस्य जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है और जिस प्रकार का संबोधन हुआ है कि ये जो संकल्प पत्र बनेगा वो अगले 5 साल में तो ये पहले बाइक रवाना होती दिखाई दी है, बाइक को हरी झंडी दिखाई है। बिल्कुल सौरभ, बाइक रवाना हुई है पहले और ये सुझाव पेटी इसमें पीछे लगी हुई है, बाइक में ये कार्यकर्ता जा रहे हैं। सौरभ, मैं समझ सकता हूं वहां पर बहुत शोर है, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप अपने तरीके से वहां पर जो देख रहे हैं वो बताएं। सौरभ गृहस्थी लगातार इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाते हुए बीजेपी के चुनावी मुहिम के एक और पड़ाव का आगाज हुआ है और ये बड़ा पड़ाव ये लोगों से सीधा कनेक्ट करने की कोशिश इस तरीके से करेगा कि बीजेपी के ये वॉलंटियर्स बाइक पर सवार हैं और कुछ रथ भी रवाना हो रहे और भगवा रंग में रंगी हुई ये बाइक जिसमें पीछे सूचना पेटी है, माफ कीजिएगा, इसमें जिसमें सुझाव पेटी है,
इस सुझाव पेटी में आम लोगों से अपील की गई है कि आप अपने सुझाव जो राजस्थान की आगामी बीजेपी सरकार के जरिए आप देना चाहते हैं वो दीजिए। तो ये देखिए मंच से तस्वीर, जेपी नड्डा हैं और इधर वसुंधरा राजे हैं, साथ ही साथ सीपी जोशी है, अर्जुन राम मेघवाल हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, सतीश पूनिया हैं, तमाम नेता, प्रहलाद जोशी यहां पर मौजूद है। तो मंच पर भी एक साथ एक कतार में सभी नेता बीजेपी के एकजुट दिखाई दिए। और अब यहां पर भी तस्वीरों में बीजेपी की पूरी कोशिश यही कि ताकत यहां जनता को दिखानी है इस तरीके से कि हम एक साथ हैं, और ताकत कांग्रेस को भी दिखानी है जो लगातार कहती है कि 10 से 12 चेहरे बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के हैं। लेकिन ये देखिए, चाहे कितने भी चेहरे कह लीजिए, लेकिन एक कतार में खड़े होकर जब वो हुंकार भर रहे हैं, लोगों का, जनता का आह्वान कर रहे हैं, तो कांग्रेस को भी यह संदेश देना होगा एकजुट होकर कि कांग्रेस भी पूरी तरह से एक सूत्र में बंधी हुई है। तो यह संदेश न सिर्फ विपक्षियों के लिए है, यह संदेश प्रदेश की जनता के लिए भी है। संकल्प लिया है, सुझाव मांगे हैं और संकल्प है सरकार बनाने का, संकल्प है राजस्थान की मौजूदा सरकार को हटाने का। सुझाव मांगे जा रहे हैं, सुझावों को संकल्प के रूप में घोषणा पत्र में जगह दी जाएगी और यह गारंटी दी जाएगी कि जो सुझाव आपसे मांगे गए हैं और जिन सुझावों को शामिल किया गया है घोषणा पत्र में, उन सुझावों पर गारंटी बीजेपी की होगी, गारंटी मोदी की होगी कि वो सभी सुझाव पूर्ण रूप से आगामी 5 साल में अगर बीजेपी को मौका मिलता है सरकार बनाने का, तो उन सभी घोषणाओं पर अमल होगा। और ये मोदी गारंटी दे चुके हैं अपनी। तो बड़ा अभियान जिसका आगाज आकांक्षा रथों के जरिए, पहले बाइक का एक काफिला आपने देखा, अलग अलग वॉलंटियर्स बाइक पर निकल चुके हैं। अब ये दूसरे संकल्प रथ 51 जिनकी संख्या बताई जा रही है, ये भी भगवा रंग में रंगे हुए, केसरिया रंग में रंगे हुए, और इन पर लिखा हुआ सुझाव आपके, संकल्प हमारा, मुहिम यही कि बीजेपी की सरकार को बनाने में मदद करते हुए आपकी मदद की दरकार इस तरीके से है कि राजस्थान में आपकी अपेक्षाएं क्या हैं, आपकी आकांक्षाएं क्या हैं, आप किन चीजों में काम कराना चाहते हैं अपनी आगामी सरकार से। तो देखिए यहां हरी झंडी देकर, या यूं कहे कि बीजेपी का ध्वज लहराकर इन रथों को रवाना किया गया। बाकायदा इसी खास कार्यक्रम के लिए आज जेपी नड्डा ने रुख किया जयपुर का, और जयपुर में उन्होंने पहले एक संदेश दिया एकजुट होने का, या यूं कहें कि सरकार पर उन्होंने हमला बोला। सरकार ने तीखा प्रहार किया अलग अलग मसलों पर, चाहे वो तुष्टीकरण की बात हो, चाहे उस सरकार की नाकामियों की बात हो, हर लिहाज से जेपी नड्डा ने हमला बोलते हुए राज्य सरकार पर सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए यह कहा कि आपने जो कुछ किया है 2030 की बात भले ही करते हो, लेकिन 2023 जनता को भूलना नहीं चाहिए। तो आज का दिन खास, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये जब रथ जाएंगे तो इसमें कितनी आकांक्षाएं सुझावों के जरिए इन सुझाव पेटियों में आती हैं, और किस तरह से इन सुझावों को, जैसा बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी शिद्दत के साथ अपने घोषणा पत्र में शुमार किया जाएगा, तो बीजेपी कैसे इन सुझावों पर घोषणा पत्र को शक्ल देते हुए, घोषणा पत्र तैयार करते हुए इस्तेमाल करती है या इनको शामिल करती है, शुमार करती है। तो ये देखिए, ये एक तरह से कहें कि रथों को रवाना किया गया, हाथ हिलाकर बीजेपी के इस संकल्प ध्वज को आगे बढ़ाते हुए ये वॉलंटियर्स बाइक पर सवार, दुपहिया वाहन पर सवार और ये 4 पहिया पर भी सवार होकर ये रथ रवाना। तस्वीरें भी देखिए जरा, तस्वीरें देखकर भी समझ जाइए और अंदाजा लगाइए कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर, और फिर दूसरी ओर राजेंद्र राठौड़ भी इसमें हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी हैं, और साथ ही साथ सीपी जोशी का चेहरा भी उन रथों पर दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि उसमें बीच में कमल का निशान है, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बस राजस्थान में वोट देना है, राजस्थान में अगर चेहरा है तो वो है कमल निशान।
और फिलहाल ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ये खबर धौलपुर से है, जहां जिले के बाड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने टिकट को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मलिंगा ने कहा कि जिन विधायकों ने काम नहीं किया और जिनके जनता खिलाफ है उनके टिकट काटे जाने चाहिए, लेकिन जो काम कर रहे हैं उन्हें टिकट जरूर मिलना चाहिए। पार्टी को बिना किसी पक्षपात के टिकटों पर फैसला लेना चाहिए। सरकार ने काम बहुत किए हैं, इसमें जो भी विधायक हारेंगे वो अपने कर्मों से हारेंगे। तो आप तो बता दी हमारी वो निकाल ले, ठीक है ले लें। चाहे कोई भी हो, जब पक्षपात नहीं होना चाहिए और मेरा तेरा नहीं होना चाहिए। सरकार आ जाएगी, सरकार आने में कहीं दिक्कत नहीं है। सरकार ने काम बहुत अच्छे किए, तो कोई भी काम की कमी नहीं। अब तो जो भी मरेगा वो अपने कर्मों से मरेगा, या तो कोई भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ है, या वो अपने क्षेत्रों में नहीं रहा है, या उसने जनता को बेवकूफ़ समझाया कि नहीं कि मैं चुनाव के टाइम पर जाऊं और जाए कि नहीं मैं वोट मांग लूं, तो वो ऐसे व्यक्ति ना वो ही चुनाव हारेंगे। अगर जो अपने फील्ड में रहा काम किया है वो व्यक्ति चुनाव नहीं हारेगा, चाहे कोई व्यक्ति हो और चाहे किसी दल का हो। टोंक में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। रेल लाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अकबर खान और बड़ी संख्या में महिलाओं ने सचिन पायलट का माला पहनाकर स्वागत किया। हालांकि इस दौरान उनसे जब टोंक में रेल के मुद्दे पर सवाल किया गया तो वो केंद्र सरकार पर हमला करते हुए नजर आए। सचिन पायलट ने कहा कि रेल का मुद्दा केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है और हमसे जनता को जो उम्मीद थी उसे हमने पूरा करके दिखाया। आज भी हम कमिटमेंट हैं यार, लेकिन केंद्र सरकार ने जो बेरुखी दिखाई है उसका जवाब जनता देगी। मैं तो उतना कहना चाहता हूं कि जो परियोजनाएं राज्य सरकार की हैं उनमें कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे मेडिकल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे सड़क बिजली हो, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स हैं उस पर केंद्र सरकार को रुचि दिखानी चाहिए थी, नहीं दिखाई, उसका मुझे बहुत खेद है। इधर अलवर के वैशाली नगर इलाके के आईपीएस स्कूल की टीचर पर दूसरी क्लास में पढ़ने वाले एक मासूम छात्र से बेरहमी से पिटाई करने के आरोप लगे हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने वैशाली नगर थाने में दर्ज कराई है। छात्र के पिता का आरोप है कि उसके बेटे की पिटाई महज इसलिए की गई क्योंकि वीकली टेस्ट में उसके नंबर कम आए थे। पुलिस ने पीड़ित छात्र का मेडिकल करवाया। छात्र से पिटाई के मामले में पुलिस उपाधीक्षक नारायण सिंह का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कम नंबर आने के कारण उनकी मैम है ज्योति जैन नाम से, तो उन्होंने बच्चे को इतनी बेरहमी से पीटा कि डंडे से, लात घूंसों से एक पैर में फ्रैक्चर आ गया। हमने वैशाली नगर थाने में मामला दर्ज कराया, उन्होंने थाने वालों ने सही रेस्पॉन्स दिया हमको। अब हम मेडिकल के लिए सामान्य चिकित्सालय अलवर में आए हैं। कोटा ग्रामीण के बंबोरी गांव में बाहर खड़े एक ट्रैक्टर को रास्ते से हटाने की बात को लेकर एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने अपने साथियों के साथ मिलकर किसान पर डंडे और गंडासे से वार किया। हाथ और सिर में गंभीर चोट लगने से किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई। एमबीएस हॉस्पिटल में मौत हुई। मृतक ने ट्रैक्टर को रास्ते से हटाने की बात कही थी। इसी बात को लेकर रघुराज और उनके साथियों ने रामविलास पर गंडासे से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गंडासा की दी और गंडासा देते पड़ गया तो इसका वो भीम सिंह ने कुराड़ी के हाथ में मार दी और इसकी माई ने छाती में पत्थर की मारी और बाकी वो थे जिन्होंने भी लकड़ियाँ मारी। जब हम पीछे से जा रहे थे तो हम बाकी के क्या कर रहे हो, तो हमने वो पड़ा हुआ को फिर उठा के खींच के लाए हैं। बम्बोली में आपसी लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें दौरान इलाज रामविलास मीणा निवासी बम्बोली उसकी मृत्यु हो गई है। आज उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसमें जो आरोपी है, मेन आरोपी है, तो उनको डिटेन कर लिया गया। और इसी के साथ फिलहाल महाराष्ट्र राजस्थान